स्टॉक मार्केट क्या है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतनी आसान लैंग्वेज में बताऊंगा, इतने अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से अपन चलेंगे कि अगर 10 साल का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। बिल्कुल एक कहानी के थ्रू आपको ले चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है शिवम और वो बिज़नेस करना चाहता है। स्टार्टिंग में उसने कहीं इधर उधर से लोन लेकर कुछ उसकी जमा पूंजी लगाकर बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छे से चलने लगा। और कुछ सालों बाद उसने सोचा कि मुझे एक्सपांड करना चाहिए, तो उसने उसके पूरे स्टेट में उसका बिज़नेस फैला दिया, कुछ और ब्रांचेस खोल दी। अब शिवम का बिज़नेस उसके पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में भी काफ़ी अच्छे से चलने लगा, काफ़ी अच्छा उसका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था। अब उसने सोचा मुझे पूरे इंडिया में जाना चाहिए, तो उसने लगभग 5-10 साल मेहनत करी और पूरे इंडिया में उसका बिज़नेस फैला दिया और उसका बिज़नेस काफ़ी मस्त तरीके से चलने लगा। लेकिन अब सोचा दोस्तों उसने कि उसके पूरे बिज़नेस को उसको वर्ल्ड में ले जाना है। अब शिवम को पूरे वर्ल्ड में उसकी बिज़नेस की ब्रांचेस ओपन करने के लिए मान लीजिए उसको चाहिए 10,000 करोड़, जो कि प्रेजेंटली उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो अब यहाँ पे शिवम के पास मल्टीपल रास्ते हैं ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसका बिज़नेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन 10,000 करोड़ जितना पैसा उसके पास अभी है नहीं। तो ऐसे में वो किसी इंडिविजुअल फाइनेंसर को अप्रोच कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इतना बड़ा लोन वो लेगा और ये मान लीजिए जो ब्रांचेस ये पूरे वर्ल्ड में शिवम ओपन करना चाहता है वो अगर अच्छी नहीं चली तो, और दूसरी ओर वहीं अगर अच्छी भी चल गई तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो इनके इंटरेस्ट पर चल जाएगा, बैंक के लोन पर, फाइनेंसर के लोन पर। तो शिवम को लगता है कि लोन लेने से काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में वो क्या करता है, पब्लिक को अप्रोच करता है, यानी पब्लिक से पैसा लेता है। अब पब्लिक से पैसा कैसे लेगा? वो लेगा स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो शिवम क्या करता है, अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराता है और अपनी कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफर करता है, यानी कि आईपीओ। अब आईपीओ में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी पहली बार अपनी जो हिस्सेदारी है वो दूसरों में बांटती है, पब्लिक में बांटती है, उसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ में क्या रहता है कि जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि जो शिवम की कंपनी है वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करेगी, तो वो रिस्क लेते हैं और शिवम की कंपनी के शेयर खरीदकर शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के थ्रू शिवम अपना जो पैसा है वो भी रेस कर लेता है उसके बिज़नेस को वर्ल्ड में फैलाने के लिए, मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करने के लिए, और यहीं पे उसका जो रिस्क रहता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके और पब्लिक के बीच में, क्योंकि पैसा डूबेगा तो सबका एक साथ डूबेगा, नहीं डूबेगा, ग्रो होगा तो सबका एक साथ होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आईपीओ लॉन्च होता है तो वो होता है प्राइमरी मार्केट में लॉन्च, और जो कंपनी होती है वो लिस्ट होती है सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट क्या भला है? तो दोस्तों मान लीजिए मैंने आईपीओ में कुछ शेयर्स खरीद लिए शिवम की कंपनी के। अब मुझे लगता है कि मुझे हो गया, मुझे इन शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, तो मैं जहाँ पे इन शेयर्स को बेचूंगा वो कहलाता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा स्टॉक मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जिस आईपीओ में, यानी शिवम के आईपीओ में मैंने शेयर्स खरीदे थे, अब कंपनी ने अच्छा किया, कुछ समय बाद उसके शेयर की प्राइजेस बढ़ गई, अब मुझे लगता है कि मैं उसको बेच देता हूँ, प्रॉफिट बुक कर देता हूँ, तो मैं किसी और को बेचता हूँ और वो कोई ख़रीदता है। तो जहाँ पे खरीदी और बिक्री का काम होता है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट, और इसी को हम अदर लैंग्वेज में ट्रेडिंग भी कहते हैं। वैसे तो दोस्तों अभी बहुत कुछ है स्टॉक मार्केट के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं फ़िलहाल आज की इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। आगे का नॉलेज आपको आने वाली वीडियोस में मिलता रहेगा, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें यार, क्योंकि ये 4-5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, समय लगता है, और आपको कुछ गलत ना बता दें इसलिए बार बार चीज़ों को क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। तो मेहनत के लिए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा ही दें। और आने वाले समय में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं स्टॉक मार्केट बिजनेस से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।